अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे जराइम पेशा अनासर जो हैं जिस तरह शहर भर में सरगर्म हैं, लोगों को लूट रहे हैं और लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो आते हैं और मुसल्लह अफराद होते हैं और असला दिखाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। उसके बाद जो शहरी है, जो मुतासर है, वो जब थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर होता है तो अक्सर बेशतर तो ये भी देखने में आया है कि उसको अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। इन तमाम सूरत हाल की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आज भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची इतना बड़ा माशी हब है, कहने को सब तमाम बातें करते दिखाई देते हैं, मगर उसके बावजूद कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर को नहीं दिया जा रहा। अब सवाल ये कर रहे हैं शहरी कि क्यों नहीं दिया जा रहा, मगर इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। उससे कबल मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अब तक कितनी वारदातें हो चुकी हैं, कितने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, मर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं और अब तक क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मलिक फैसल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी भाई, अगर मैं बताऊं तो कराची शहर भर में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वारदातों में 7,000 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं, जिसमें 60 से ज्यादा शहरी अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं डाकुओं की फायरिंग से। और अगर बात करें इस वक्त जो है डाकुओं की फायरिंग से दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी भी हो चुके हैं। जराइम पेशा अफराद का ज्यादा घूमना आवाम के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। अगर इसी के साथ बताऊं तो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो अब बेसूद साबित होने लगी हैं। शहर में 60 से ज्यादा कीमती जानों को जो जिया है, जिस पर पुलिस भी गहरी तशवीश कर रही है और हुकूमत वक्त भी जो है इस पर सब जोड़ कर बैठी कि इस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए किस तरह की हिकमत अमली बनानी चाहिए। लेकिन देखा जा सकता है कि एडिशन आईजी चेंज हो गया है, आईजी सिंध साहब भी चेंज हो गए, लेकिन कराची का वो ये जो वबाल जान है डाकुओं का वो अब तक बहाल ना हो सका। डाकू आते बासानी शहरी को लूटते हैं और घर के दहलीज हो, घर के बाहर हो, मार्केट हो, कहीं पर भी हो, बासानी लूट मार करते हैं और फरार हो जाते हैं। अगर इसी के साथ बताऊं तो कराची में अब तक 3,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और 3,000। मलिक फैसल, थोड़ा सा अगर हमें ये भी बताना चले नाजरीन को, ये मोटरसाइकिलें चोरी होने के बाद कहाँ गायब हो जाती हैं, किधर जाती हैं, क्या इतलात मिलती हैं और ये फिर इतनी आराम से खुलकर, क्या कोई मुनज़्ज़म गैंग है इसके पीछे, कौन है जो मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद में चोरी हो रही हैं और गायब हो रही हैं और वापस मिलने का शहरियों को क्या इम्कान आते हैं? जी अली भाई, मैं आपको बताऊं तो कराची में जितनी भी मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं वो या तो कबाड़ के जरिए कट कर जो है कबाड़ी बेचते हैं और या तो फिर कराची से जो हैदराबाद जो के या फिर हब के रास्ते से बलूचिस्तान जो के लास्ट टाइम भी जो शहरों की मोटरसाइकिलें, जो कीमती मोटरसाइकिलें वो भी वहां से बरामद की गई, जिसमें पुलिस जो है यहाँ के सिंध की पुलिस हब चौकी के बाद जो है कभी किसी सिस्टम के तहत या किसी बड़ी अप्रोच के तहत जो है कार्रवाई करती नजर आती है। लेकिन ये सिस्टम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है, जो कि शहरियों की कीमती जो मोटरसाइकिल है, अशिया दीगर मोबाइल फोन भी यहाँ से कराची से बलूचिस्तान के रास्ते जो है वहां पे पहुंचे जाते हैं। लेकिन ये सरगर्म नेटवर्क पिछले दिनों में देखा जा सकता था। वेस्ट पुलिस ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया। तो मलिक फैसल, इसके ऊपर तो बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, वजीर दाखिला की भी बैठक लग रही है, आईजी सैयद गुलाम नबी मेमन साहब की भी बैठक लग रही है, दीगर पुलिस अफसरान की भी बैठक लग रही है। इन बैठकों का कोई नतीजा निकलता दिखाई दे रहा है? जी अली भाई, मैं अगर बताऊं तो अभी वजीर दाखिला सिंध जो कि नए आए हैं, इससे कबल भी जो वजीर दाखिला जो सिंध दिगरा थे मकबूल बाग, उन्होंने भी यहाँ पे बताया, जो रिटायर्ड जो कि फौजी थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ की स्ट्रीट क्राइम पे जो वारदातें हैं, जो कि शहरी जो अपना मोबाइल फोन छुपा के रखें, सर जोड़ा, लेकिन अब तक की सूरत हाल पे जो है काबू ना पाया जा सका। सिंध में साथ साथ जो है कच्चे के डाकू के साथ शहर कायद में भी अब जो डाकुओं की भरमार है वो मौजूद है और जगह जगह वारदातें होती हैं। खवातीन के साथ भी आराम से आते हैं, लूट मार करते हैं और बासानी फरार हो जाते हैं। अब तक करोड़ों से ज्यादा की कीमतों की जो माली अशिया है जो कि शहरियों से महरूम कर दी गई है। मलिक फैसल, शहरियों से तो महरूम कर दी गई हैं, थोड़ा सा इस सवाल से भी लोग जानना चाहेंगे कि इसके लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर बारहा बात होती है कि इसको महफूज बनाया जाए, कोई इकदाम दिख रहा है? साथ में नफरी के मसाइल का जो सामना है, कराची पुलिस खुद ये बात करती दिखाई देती है कि थानों में नफरी नहीं है। साबिक एडिशनल आईजी ये बात करते दिखाई दिए कि जी मेरे पास नफरी नहीं है, मैं कैसे शहर को चलाऊँ और किस तरह मैनेज करूँ जैसे चला रहा हूँ। तो अब ये नफरी के मसाइल कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके ऊपर कोई भी पेशरफ सामने आई है? जी कराची समेत जो है 48,000 करीब जो है सिंध पुलिस के जवान हैं, जिसमें 10,000 के करीब जो है
वो जो इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट करते हैं, और दीगर जो 10,000 के करीब जो पुलिस जवान है, जिसमें अफसरान समेत जो कि वीआईपी ड्यूटीज पर, दीगर ड्यूटीज पर जो शामिल है, जो कि गुज़िश्ता रोज जो कि साबका एडिशन आईजी खादिम हुसैन रिंद, उन्होंने भी ये अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 7 या 8,000 के करीब जो है ऑपरेशन पुलिस जो है शहर कायद की जो है सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। लेकिन अगर इसी के साथ अगर बताऊं तो इनकी जितने भी पिछले अफसरान, एसएसपी साहबान को जो चेंज किया, डीआईजी साहबान को चेंज किया, एसएचओ को चेंज किया, लेकिन फिर भी कराची में रवां बरस के दौरान जो है इतनी वारदातें हुई, जो कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक एसएचओ को चेंज करने के बाद स्नैप चेकिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद जगह जगह नाके भी नजर आए। लेकिन ये जो लुटेरे हैं आसानी आते हैं, लोगों की वारदात करते हैं, लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन इसमें अब जो मेन जो शहर कायद में अब नजर आ रहा है, जिसमें शहरियों को मामूली मजामत पर गोली मारकर उनकी जान ले ली जाती है। जी मलिक फैसल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें एक अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, थानों के अंदर नफरी के जो मसाइल हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, साथ साथ आप बता रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद चोरी हो जाती है, मगर बात फिर वही है और फिर शहरी यही सवाल करने पर मजबूर हो रहे हैं कि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर तिजारत होती है, ताजिर परेशान दिखाई देते हैं, तो हिकमत अमली नाम की कोई चीज़ होती है, वो क्या देख रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। क्योंकि गश्त की बात आ रही थी कि जी गश्त किया करवाया जाएगा और फिर मुख्तलिफ़ तरीके पे मुख्तलिफ़ स्पॉट्स के ऊपर पहले भी हमने देखा कि पुलिस एहलकार, जवान और अफसरान को पाबंद किया गया कि वो खड़े होंगे, मगर पेट्रोल ही अगर नहीं होगा गाड़ियों में तो फिर किस तरह पुलिस मोबाइल जो है वो चलेंगी और पुलिस के अंदर किस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ सकेंगी। मलिक फैसल, जब गाड़ियों के अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा, ये मसाइल हैं। जी अली रज़ा भाई, मैं आपको बताऊं तो वैसे भी कराची पुलिस की जो कार्रवाइयाँ थी, जिसके बाद अब जो है सेल्फ चेकिंग का जो दौरानिया था, नाकाबंदी वो लगा दी गई। दिन में भी पुलिस वाले नजर आते हैं सड़कों पर, लेकिन इसी के साथ जो रात गए भी जो है वो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लोग ये पुलिस जो है इन डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह नाके लगा के चेकिंग भी करते हैं। इसी और जगह जगह नाकाबंदी करने के बावजूद भी शहर में डाकू नाका लगा कर ही शहरियों को लूटते हैं। वो इस तरह जो परसों का एक वाकया, इसमें गली में रुककर जो 2 डाकुओं ने 4 से 6 अफराद को जो है नाका लगाकर मोटरसाइकिल मेन रोड पे खड़ी करके लूटा और बासानी फरार हो गए। तो इसी तरह अगर ये बात करें तो इस कराची पुलिस की कम नफरी के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। शहर के जो मुख्तलिफ जो एग्जिट और निकलने के जो रास्ते हैं, वहाँ पे जो लोग आते हैं बासानी वहाँ पे गाड़ियों के जरिए या रिक्शों के जरिए अब तो एक नया वारदात करने का जदीद तरीके डाकू इस्तेमाल करते, इसमें रिक्शा या बाकिया पे अब शहरियों को सवार करते हैं और आगे जाके सन्नाटे पे जाकर लूट लेते हैं। मलिक फैसल तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाजरीन, और हम इनसे यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक कितनी वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक बड़ी तादाद है वारदातों की जो कि रिपोर्ट की जा रही हैं। बहुत सारे शहरी तो रिपोर्ट भी दर्ज करवाना जो है वो इसलिए इससे गुरेज करते हैं क्योंकि वो समझते हैं, उनका ख्याल है कि जी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा अगर हम दरख्वास्त जमा कराएंगे तो उल्टा ख़ुद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ ये सूरत हाल है उसके बावजूद अगर कुछ लोग जमा कराना चाहते हैं दरख्वास्तें, FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रिवायती थाना कल्चर है जिसके ऊपर अक्सर अफसरान तो बात करते दिखाई देते हैं कि हम तब्दील करने के लिए सोच रहे हैं, मगर अमला नीचे थाने का जो है वो इसके ऊपर अक्सर हमें शिकायतें मौसूल हो रही होती हैं कि जी नहीं हो रही, और ये एक वजह है। बहुत सारे मामलात की हम कोशिश करते रहते हैं कि इशूज़ को पे बात करें नाजरीन। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।